जय माँ काली मित्रों। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो एक लाहौल स्पीति एक झील है, उस झील में एक परी का निवास है जिसको स्वर्णावती परी कहते हैं। उस परी की मैं ये साधना आपको आज बताऊंगा। उसकी ये एक दंत कथा है, वो भी सुन लीजिए आप। एक चरवाहा था जो उस झील के आसपास घूमता रहता था और भेड़े चारा करता था और घंटों उस झील के पास बैठा रहता था वो, और मन ही मन वो स्वर्णवती परी के बारे में सोचता रहता था। एक तरफ से वो उसको प्रेम करने लग पड़ा था। तो एक बार जब वो वापस लौट रहा था तो बारिश होने के कारण वो घर जाने को लेट हो गया और उसने स्वर्णवती जो झील है वहीं पर वो एक रात्रि रुक गया और चांदनी की रोशनी में वो वहाँ पर लेट गया और स्वर्णवती परी के बारे में सोचने लग पड़ा। सोचते सोचते उसको नींद आ गई और जब उस उठा तो उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके सिर पर कोई हाथ फेर रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके पास बैठी हुई है। जब उसने उससे पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा जिसके बारे में आप घंटों सोचते रहते हैं वो स्वर्णवती परी हूँ। तो उसने जब सुना कि ये स्वर्णवती परी है तो उसको बहुत खुश हुआ। तब स्वर्णवती परी उसको अपने साथ झील में ले गई। झील में उसने अपने बीच में सेंटर में जब पानी के ऊपर चलकर वो सेंटर में पानी के पहुंची तो उसने अपनी छड़ी घुमाई और झील के सेंटर में पौड़ियाँ, जिसे सीढ़ियाँ बोलते हैं, सीढ़ियाँ बन गई और नीचे उतर गए और वो उसे अपने लोक में ले गई। और जब उसने उसकी बहुत प्रकार से सेवा की चरवाहे की, जब चरवाहा को कुछ दिन हो गए वहाँ पर रहते हुए तो उस चरवाहे को घर की याद सताने लगी। तो उसने उसे कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो परी ने कहा कि आपको किसी प्रकार की क्या यहाँ पर कोई कमी है जो आप घर जाना चाहते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं अपने घर वाले मेरे चिंता कर रहे होंगे, मैं अपने घर वालों से बात करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर आ जाया करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को ये मत बताइएगा कि आप मेरे साथ झील के अंदर आए थे और मैं अपने लोक में आपको लेकर आई और आप मुझसे मिले। अगर आपने ये बातें किसी को बताई तो मैं आपके बुलाने पर भी कभी नहीं आऊँगी। उसने कहा ठीक है। वो अपने घर गया तो घर वालों ने पूछा तो उसने कहा रास्ते में बारिश लग गई जिसके कारण वो घर पहुंचने में लेट हो गया और वो एक रात्रि झील पर रहा। उसके बाद जब भी वो भेड़े चराने के लिए जाता तो आते समय वो स्वर्णवती परी को याद करता और स्वर्णवती परी उसे अपने लोक में ले जाती और वो उसके साथ थोड़ी देर उसके लोक में रहता और वापस अपने घर चला जाता। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन जो चरवाहा था उसकी जो भाभी थी, जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी भाभी से खाना मांगा कि खाना दो मुझे। तो उसने जो रोटी दी, जो उनके घर गरीब था तो उसने रोटी सूखी जो उसको थी उसने दी। तो उसने अहंकार में कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने बोला कि पहले भी यही खाना खाता था, अभी भी यही खाना खाएगा, तुझे कोई राजकुमारी नहीं आकर खाना खिलाने आएगी या तेरी किसी राजकुमारी से शादी नहीं होगी जो तुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जो घर में बना है वही खाना पड़ेगा। तो ऐसी जब उसने बात उसको बोली तो उसने जोश में ये कह दिया कि ये भोजन तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाता हूँ और मुझे स्वर्णावती परी जो है वो खिलाती है अपने लोक में ले जाकर। ऐसे उसने जोश में बोल दिया। तो उसने बोला तू झूठ बोल रहा है, हमें मूर्ख मत बना, उसकी भाभी ने कहा। और उसने हंसी में टाल दी और उसे अपने काम में लगी। और जब उसने ये बात बोल दी तो वो ये बात भूल गया कि उसे परी ने मना किया था और वो अपनी भेड़े लेकर चला गया चराने के लिए। और रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसने परी को बुलाया पर परी नहीं आई। उसने बार बार परी को बुलाया पर ऐसे करने पर परी नहीं आई। तो वो घर पर चला गया। उसने अगले दिन फिर से परी को बुलाया। ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा, पर जब परी नहीं आई तो उसको अपनी
भूल के बारे में पता चला कि परी ने उसको बोला था कि किसी को बताना नहीं है, और उसने अपनी भाभी को ये बातें बोल दी, पर उसकी भाभी ने इस बात को हंसी में ले लिया। तब वो रोने लगा, पछताने लगा। पर कहते हैं ना, जब हाथ से अवसर निकल जाता है फिर पछताने से कुछ नहीं मिलता। पर उसका प्यार सच्चा था और उससे परी के बिना रहा नहीं जा रहा था, तो उसने निश्चय किया कि वो खुद ही झील के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि परी झील के सेंटर में जो है छड़ी घुमाती थी और सीढ़ियाँ निकल जाती थी। उसने सोचा कि वहीं पर सीढ़ियाँ हैं, मुझको जाना है। और वो उस झील बहुत गहरी थी, उस झील में उसने चलना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो चलता गया वो उसने डूबना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो उस झील के सेंटर में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से डूब गया, और फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला आज तक। और कई लोगों का, वहाँ के लोगों का कहना है कि झील के अंदर पहुंचते पहुंचते परी उसको अपने साथ सदा के लिए ही अपने साथ अपने लोक में ले गई, और वो फिर वो कभी भी वापस नहीं आए। तो ये दंत कथा है उस परी के बारे में। ये परी जो है बहुत जल्दी सिद्ध होती है, और जो इसको सच्चा प्रेम करता है तो वो उसको पास आती ही आती है। ये साधना, अगर आपके आसपास कोई जैसे सरोवर होता है, सरोवर का मतलब होता है, जैसे कई लोगों ने हमारे यहाँ सरोवर बोलते हैं, जो काल्पनिक सरोवर बनाया होता है नहाने के लिए, जिसमें कई भैंसें वगैरह नहाती हैं, भैंस नहाती है। वो चरवाहों के लिए एक तरीके से सरोवर बनाया होता है कि पशुओं को पानी पीने के लिए बनाया होता है उन्होंने। अगर ऐसा सरोवर आपके आसपास है तो ये परी बहुत जल्दी सिद्ध होगी, और ये प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध होती है। बिना, अगर कोई आप इसको रूप में सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगी। इसका मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग ज़्यादातर पूर्णमासी को होता है, पूर्णमासी को इसका प्रयोग किया जाता है एक दिन का, और पूर्णमासी के बाद आप शुक्रवार प्रयोग कर सकते हैं। पर पूर्णमासी को बहुत विशेष पर्व होता है इसका, यानी एक तरीके से आप सोच लीजिए कि नक्षत्र होता है बहुत तेज इसका। पूर्णमासी को चांदनी की रोशनी में बहुत जल्दी आती है ये। इसको सिद्ध करने का मैं आपको मंत्र बोल दूंगा, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं कि मंत्र नहीं बताते हैं कि शायद सिद्धि ना प्राप्त हो जाए। नहीं, मंत्र बिल्कुल बताऊंगा, पर आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी इससे, क्योंकि दीक्षित होकर गुरु मंत्र प्राप्त करके आप जब आप गुरु की देख रेख में करते तभी सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि 1-2 दिन में नहीं प्राप्त होती, 1-2 साल में प्राप्त होती है। एक दिन का मतलब ये होता है कि आप सप्ताह में एक बार साधना कर सकते हो, ठीक है ना। और घंटों जप करना पड़ता है, 2-3 घंटे जप करना पड़ता है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। मेहनत करोगे, जब आपको लगेगा कि आपने मेहनत की है तभी सिद्धि प्राप्त होगी। जब आपका मंत्र 2 मिनट में ही हो गया तो सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी। तो चलो मंत्र सुनिए। पहले तो इसके लिए मिठाई रख लेनी है, अगरबत्ती चाहिए, सेंट चाहिए जो आपने अपने शरीर पर लगाना है, सेंट वाली अगरबत्ती, मिठाई, ठीक है ना, और 7 प्रकार के फूल जो अलग अलग रंग के हो, कलर के हो, ठीक है ना। उसके बाद लौंग, इलायची, मिश्री भी चाहिए इसके लिए, भोग के लिए। एक दीपक भी लगा दीजिए। अगर हवा चल रही है तो कोई बात नहीं, दीपक मत लगाइए। आसन आपका वही होगा जो पहले आपने सिद्ध कर रखा है, माला भी सिद्ध कर रखी है, वो वही होगा आपका सब कुछ। तो मंत्र सुनिए, किस मंत्र से ये सिद्ध होगी। ओम क्रीं क्रीं स्वर्णावती परी अगच्छ अगच्छ स्वाहा। मंत्र सुन लीजिए। ओम क्रीं क्रीं स्वर्णावती परी अगच्छ स्वाहा। आप इस मंत्र को छोटा भी करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। ओम क्रीं स्वर्णावती परी अगच्छ स्वाहा। या ये मंत्र एक और है, वो भी जप सकते हैं। 3 मंत्रों की ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ओम क्रीं स्वर्णावती परी प्रिय अगच्छ स्वाहा। तीनों में से जो मंत्र पसंद हो वो आप ले सकते हैं, पर कम से कम जिस दिन व्रत रखना है तो इसकी कम से कम, अगर आप 101 माला करते हो तो वो पक्का सिद्ध होगी ही होगी। आपको 101 माला करोगे अगर आप बैठकर, तो फिर आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। और अगर आप इतनी माला नहीं जप कर पाते तो आप 50 माला कम से कम जप कीजिए, तब भी वो आपको सिद्ध हो जाएगी। व्रत रख के जप होगा, बोलना पड़ेगा कि स्वर्णावती परी के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और साधना एक दिन कीजिए, पर आपको हर रात्रि जो है 10 बजे
जिस सरोवर के पास आप साधना कर रहे हो उस सरोवर के पास आपको बैठना है और आंखें बंद करके ध्यान लगाना है कि मैं स्वर्णपति परी को देखना चाहता हूँ और उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको सिद्ध करना चाहता हूँ। या 10 मिनट वहाँ पर वैसे ही बैठिए, उस सरोवर को निहारिए रोज़, और शुक्रवार को व्रत रख के वहाँ पर साधना कीजिए। ऐसा करेंगे आप तो स्वर्णवती परी आपको अवश्य सिद्ध होगी। और जो वहाँ पर सामान रखना, वो एक पीपल के पत्ते की पत्तल बना लेनी है, थाली पीपल के पत्ते की, वहाँ पर उस पर सामान रख के वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पहले पूर्णमासी वाले दिन कीजिए, उसके बाद शुक्रवार कीजिए, पूर्णमासी के बाद जो शुक्रवार आते हैं। ये साधना अवश्य सिद्ध होगी और बहुत ही फलीभूत साधना है। ये परी भी बहुत शक्तिशाली है। ये आपको चाहे तो आपको यही परी क्या, कोई भी परी अगर आपसे प्रसन्न हो जाए, उसको लगे कि आप उसको सच्चा प्रेम करते हैं, तो वो आपको अपने लोक में सदा के लिए ले जाएगी, जिससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु आपकी इस लोक में होगी जिस लोक में लिखा गया है कि आपकी मृत्यु होगी इस लोक में, ठीक है ना। अगर आपके इस लोक में मृत्यु लिखी हुई है तो इस लोक में ही मृत्यु होगी आपकी। और अगर आपको कोई शक्ति अपने साथ अपने लोक में ले जाती है तो वो लोक जो होता है वो सिद्ध लोक होता है। सिद्ध लोक का मतलब होता है वहाँ पर मृत्यु नहीं आती, ठीक है ना, वहाँ पर मृत्यु नहीं आती, वो सिद्ध लोक होता है। और परी चाहे तो आपको कई प्रकार की साधनाएं करवा कर सिद्ध भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये उसके हाथ में है, जैसी आपकी मन की इच्छा, जैसे आपका मन होगा, अगर पवित्र होगा तो साधनाएं कर कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। और अगर मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, दूसरों का नुकसान भरा हुआ होगा तो एक भी साधना सिद्ध नहीं होती। चलो, ये बातें आपके लिए तो किताबी बातें होंगी, पर हमारे लिए किताबी बातें नहीं है। और सभी लोग कहते रहते हैं कि गुरुजी आप, सभी लोग तो नहीं, चलो मैं सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ 1-2 लोग बोलते हैं कि आप परी की साधना ही डालते हो। परी के साथ मेरा एक ख़ास रिश्ता है, वो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बताऊँगा। जो साधक मेरी साधनाएँ करवा रहा हूँ, साधना को में से एक साधना सिद्ध करके मेरी परीक्षा में पास हो जाएंगे, उसको मैं अपने पास साधना करवाऊँगा और उसी को मैं बताऊँगा जो मेरे पास मेरा शिष्य रहेगा कि क्या रिश्ता है मेरा। तो चलो, ये साधना आप करो, पर मेरे पास नहीं करना चाहते तो किसी और गुरु के पास, जो आपके आसपास कोई गुरु है, जो श्रेष्ठ गुरु है और जो साधना सुरक्षा कवच सिद्ध कर चुका है, जिसे इस साधना की नॉलेज है, आप उसके साथ, उसके पास, उसके समीप रहकर उसकी सेवा करके ये साधना सीख सकते हैं, ठीक है ना। या मेरे पास सीखनी है तो दीक्षितों के गुरु मंत्र प्राप्त करके सीखिए, सिद्ध कीजिए। पर सबसे पहले परी साधना नहीं होती, और भी साधनाएं होती है, वो भी करनी जरूरी होती है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, मैं अभी ऑनलाइन आज ही हुआ हूँ, तो कल को मैं आपके जो भी व्हाट्सएप के मैसेज है उसका रिप्लाई दे दूँगा कल को मैं, ठीक है ना। कृपया मेरे पास वही शिष्य आए जो एक श्रेष्ठ सिद्ध साधक बनना चाहते हैं और जिनको कोई लोभ नहीं है किसी प्रकार का, वही साधना सीखने के लिए आए, और जिसमें पूर्ण समर्पण भाव है, जो गुरु की मान सम्मान को जानते हैं, गुरु के प्रेम के भूखे हैं, वही साधक आए। जो सिर्फ थोड़े समय के लिए जोश में होते हैं और उसके बाद उनमें अशांति आ जाती है, वो ना आए, वो ना मेरे पास साधना करने के लिए आए। मेरे पास वही साधना करने के लिए आए जिनका मन पूर्ण रूप से शांत हो, और जिसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा मैं उसी को ही साधनाएं करवाता हूँ, ठीक है ना। माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, ये साधना कीजिएगा। जय माँ काली।